दोस्तों आज हम आपको बताएं जिस घर में मेरी शादी हुई थी वे लोग कितनों झूठ बोला था, किस हद तक झूठ बोला था। ये समझो कि मुकदमा मेरा चल रहा हो ना, 8 साल हो चुकी है मुकदमा चल रहा मेरे, और 8.5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन वे लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर हम उनको पीछा कैसे छोड़ दें मैं? भाई जो इंसान हमारा जीवो हराम करे फिर उनके लिए हम कैसे मुकदमा छोड़ दें मैं? ये बताओ। अब मेरे गांव के कुछ लोग और मेरे पापा और मेरे गांव के कुछ लोग, उन लोगों को जो लोग उसको घर तक नहीं जाना था, उन लोगों को घर नहीं जाना, मेरे गांव के कुछ लोग उनके ऊपर और मेरे पापा के ऊपर झूठो मुकदमा दर्ज करा हुआ है। अभी हम आपको कागज़ दिखा रहे हैं, देखो ये कागज़, ये हमारे ससुर हैं आनंद को बाप, ये राम भीर, ठीक है, देख लो आप। इसमें कितने लोगों को नाम लिखा हुआ है? 6 लोगों को नाम लिखा हुआ है। ये मुकदमा मेरे घर वालों के ऊपर और मेरे गांव वालों के ऊपर उन लोगों ने करो है झूठी मुकदमा। 1% का मतलब 1% तक इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है। और हमारे जो गांव का नाम है, इनमें कुछ लोगों ने नाम लिखे हैं ऊपर, देखो राजेलाल अवधेश पूरन सिंह, जो देखो ऊपर नाम लिखे हैं अवधेश राजेलाल पूरन सिंह, और फिर ये पापा को मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर सोमवती और फिर आकांक्षा, मतलब पापा मम्मी को और हमाओ और गांव के 3 लोगों को नाम। इनमें से जो पूरन नाम लिखा हुआ है और जिनका नाम लिखे हैं राजेलाल पूरन, और जो नाम लिखे हैं वे लोग, इनको घर तक नहीं जाना था और इनने मुकदमा का डाला हुआ है कि ये लोग मेरे घर पे आए और हमने इनको आदर सत्कार करो। फिर इन लोगों ने हमारे घर मारपीट करी है, 50,000 रुपये को जो सामान तो ना, सामान तोड़ फोड़ गए हैं, इतना नुकसान करके गए हैं। ये सब मुकदमा मेरे पापा और मेरे गांव वालों के ऊपर दर्ज करा हुआ है कि आए ब्लोगरों से, यानी कोई गाड़ी से, हमने सही से पढ़ नहीं पा हुआ है कौन सी गाड़ी इनने लिखी है, का लिखा हुआ है, हाँ देखो, हाँ बोलेरो से आए और हमारे घर में मारपीट करी है, हमारे लड़का का मारो है, और इनने ये मुकदमा इटावा से हमारे लिए डालो। तो जब ये मुकदमा इनने डालो तो अब से करीब 4 साल पहले की बात है, 2023 में ये मुकदमा डालो तो है, ये सब देखो ऊपर लिखी है 2023 में ये मुकदमा इन लोगों ने हमारे ऊपर डालो। तो जब हमारे पास संबंध आओ तो हमने सोची, मेरे मन में लगी कि शायद अब आनंद सुधर गया है और हमें विदा कराई वो चाहत हो, इसलिए उसने मुकदमा डालो हमें ले जाइए के लिए, क्योंकि हम तो इसीलिए अपने मायके आए थे कि वो सुधर जाइए, इसके घर वाले सुधर जाइए और इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाइए तो हम इसके साथ चले जाइए और अपनी ज़िंदगी सुकून से कटने जाए के लिए। यही सोच के हम अपने मायके आए थे। हर लड़की यही सोच के मायके जात करे कि उसको आदमी थोड़ा बहुत सुधर जाइए और उसके बाद में वो अपने ससुराल चली जाइए, लेकिन सुधरने के बजाय भी और बिगड़ जाते हैं। उन्हें जो हमारे साथ में इतने सारे अत्याचार करे थे, हमें जान से मारने की कोशिश करी, सब कुछ मेरे संगे इतने गलत कर्म करे, उसके भैया ने, उसके पापा ने, सब ने। फिर वो हमारे अंदर एक चीज़ आती है कि चलो शादी बार बार नहीं होत करे, एक बार होत करे, ये इंसान सुधर जाइए तो हम आगे जाके कि संगे चले जाएंगे। इसके घर वाले से थोड़ी हमें लेन देन है, हैं? मान लो घर वाले मेरे संगे बुरो कर रहे हैं, यहाँ मेरे संगे बुरो कर रहे हो, क्योंकि जब बुद्धि ठिकाने आ जाइए तो हम लोग संगे रह लेंगे। हमने यहाँ सोची, तो हमने सोची शायद विदा को डारो हो। तो हम जब वहाँ पहुँचे इटावा में तो हमारे वकील साहब थे मोहम्मद इम्तियाज, तो वकील साहब को हमने जाके अपनी सारी बात बताई। तो वकील साहब ने कि चलो हम तुम्हारा देख रहे चल के का मुकदमा डाल लो उनने। जब मुकदमा हमने देखो तो हमारे एकदम सन्न दे भाई कि बताओ, मतलब ये लोगों ने अपने मन से का मुकदमा बनाया हुआ है। और मुकदमे में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आकांक्षा जो है वो मेरी बहू है, आनंद की पत्नी है। कौन, जब वो पूछे कि आकांक्षा है कौन, कि साहब ये मेरी बहू है, कि सोमवती कौन है, कि साहब ये मेरी समदिन है। कागजन में कोई चीज़ नहीं लिखी है कि का रिश्ता है, का रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लिखी है। सिर्फ इनने ये मुकदमा इसलिए डाला है क्योंकि हम आकांक्षा को परेशान कर सकें, इसलिए हमारे ससुर ने ये मुकदमा डाला है। और प्रार्थनी बहुत सीधा साधा व्यक्ति, इसमें लिखा है, निवेदन है कि प्रार्थनी बहुत सीधा साधा व्यक्ति, इतना सीधो है ये जाल पे चढ़ के, मतलब जो घर तो ना, जो बाथरूम बनी थी नीचे से, इस कोने बाथरूम बनी वैसे जाल पड़ा हुआ है, तो जाल पे चढ़ के सुबह के टाइम पे ही जाल पे चढ़ जाते तो करे। हम नहा सकते तो नहात बहुत देखा था, तो जो हमारे संगे बेड पे आए के पर रात तो हमारे संगे तो सीधो साधो व्यक्ति है। देख लो आप इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति इतना सीधा साधा है। तो इन्हें जब हम देख ले तो मेरी आत्मा और खून सब खौल जात करे, इतनी हमें इन पर गुस्सा आता है क्योंकि इन्हें मेरे संगे बहुत गलत करो। फिर हमने एक मौका इन्हें सुधरने को बहुत दो, क्योंकि जब हम वहाँ से पुलिस द्वारा आए थे ना, हम तुरंत मुकदमा इन लोगों के ऊपर कर सकते। और हमसे कही भी थी वहाँ पे चौबिया थाने में कि बेटा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, तुम तुरंत मुकदमा अपना करो। मम्मी बोली हमें पहले अपने बच्चा की जान बचाने हैं, हमें तो जाके अस्पताल में भर्ती कराएं, पहले अपने बच्चा को इलाज कराएं।
क्योंकि उन लोगों ने हमें बहुत मारो पीटो। तो उन्हें तुरंत जा कर हमें, जैसे हम वहाँ से आए, मेरी मम्मी और मेरी माई वहाँ दिलवाने गई थी 2018 में 20 मई को, पुलिस द्वारा पूरी महिला टीम गई थी हमें लेने के लिए। इटावा की महिला टीम थी, चौबिया थाना से कुछ सिपाही थे, साथ में गए और फिर वहाँ से हमें लेके चौबिया थाना पहले लेके आए, लिखा पढ़ी ली, एक एप्लीकेशन लो, उसके बाद में फिर हम अपने घरे आए। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुरंत मुकदमा कर दो। मम्मी बोली कि हम पहले अपने बच्चा की जान बचाएं, पहले जाके हम उसको इलाज कराएं। हमारी मतलब मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि इतने ऊपर पहाड़ भी टूटो तो मेरे ऊपर कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा तो हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरी मम्मी ने कही कि पहले हम जाके अपने बच्चा पहले इलाज कराएं, उसके बाद में देखें क्या दिक्कत थी क्या चीज़ थी, उसके बाद में हम इनके ऊपर बाद में अगर ये सुधर रही हैं तो सुधर जाइए। क्योंकि हमारे घर वालों को ये नहीं पता थी कि इतनों सब कुछ मेरी बिटिया के संगे हुआ है। अगर हमारे घर वालों को इतनी पता होती ना कि इतनों सब कुछ इन लोगों ने मेरे संगे करो है तो वो लोग शांत नहीं बैठते उतने टाइम। हमारा इलाज बाद में भी कराते, पहले हम इनसे निपटते। लेकिन जब उन्होंने इन यह सोची कि चलो ऐसी घर परिवार की हुई है थोड़ी ज़्यादा और जान से मारने की सोची है, तो इन्हें दहेज के लिए जान से मारने की सोची। और बाकी इतनों गलत नहीं करो हुई है जो मतलब संगे घुस के परे हैं, छेड़छाड़ करी है और गलत काम जो मेरे संगे करे हैं, जो देवर उनको नहीं करने चाहिए, जो मतलब आदमी को अधिकार होता करे, वो सब चीज़ें जितनी गलत उन्होंने मेरे संगे करी हैं वो सारी चीज़ें हमारे घर वालों ने सोची कि चलो इतना तो गलत नहीं करो हुए। लेकिन जब बाद में सब चीज़ें क्लियर हुई ना, जब सब चीज़ें उन्हें पता चली मेरे घर वालों तो उनकी छाती फट गई। मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की छाती फट गई। जो नित्य एक माँ बाप अपनी बिटिया की शादी कर तो घर बैठाने के लिए तो करत नहीं करे, आदमी अपने घरे बैठे हैं, मम्मी पापा घरे। तो इन लोगों ने शादी मेरी इसलिए करी थी कि हम शादी करके अपनी बिटिया घरे बैठा ले आए थे। और पुलिस द्वारा आए थे, कोई चीज़ हम पहन के नहीं आए थे। हम मंगलसूत्र पहने थे और एक पतली पतली सी तोड़ियाँ पहने थे, जिस चीज़ें पहने थे। कान में मोल के हमें इन्हें सुई धागा पहना देते क्योंकि इन्हें पूरे जेवर पहले ही उतार लो, तो इन्हें पहले ही प्लान बना लो तो जेवर पूरा उतार लो। तो मंगलसूत्र केवल हम पहने तो तोड़ियाँ, ये दो चीज़ के अलावा और कोई चीज़ नहीं मेरे पास में थी। और के बाद में जब बोलते हम आए तो हम जो इलाज के ले गए तो हमने तोड़ियाँ रख दी थी। हमने कि हमें लिवाओ नहीं, हमने तोड़ियाँ गिरमी रख दी थी। तो वो तोड़ियाँ जो होती तो वह हम उठाए नहीं पाए। 2-3 सालें हो गई, 4 सालें हो गई, भाई सब ऐसी चली गई। तो अभी तो बहुत टाइम हो, करीब अब तो 7-8 सालें ही हो गई हैं। तब वही टाइम पे हमने आए के रखी थी। मामा ने मेरी मतलब जब वहाँ से यहाँ आए तो मेरी जो माई थी, मेरी छोटी वाली माई और मेरी मम्मी दोनों लोग गए थे साथ में हमें लेवाने के लिए। तो हम यहाँ से जब आए तो मेरी मम्मी बोली कि अब तो हम तो मतलब इन्हें घर में शादी हमारी करी थी तो किन्हें कर्जे ही हुआ तो मम्मी पापा के ऊपर। तो मेरी माई बोली कि तुम लोग मतलब यहाँ रहो ठीक से अपने, हम मकान शकाजे ले जा रहे हैं, इनको हम इलाज करेंगे जाएगा, जो दिक्कत हुई है तो हम दिखाएंगे जाए कि अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने अभी शादी करी है तो रुपया खर्चा करो है, तो फिर रुपया कहाँ से आओ। तो मेरी माई हमें लिवा ले गई थी। तो समझ लो माँ तो इलाज चलो। तो पता आनंद ने कहा कही है, आनंद ने कही कि जो ये मामा घरे अपने गई हैं ये अपने मामा रखती हैं जाके मारे गई हैं। हमारे छोटे वाले मामा जिनने मेरे को कन्यादान करो तो उनके ऊपर तक इन्हें लांछन लगा दो, इतने ये नीच थे। जो अपनों बाप इन्हें अच्छो लगा था, आनंद का जे अपनों बाप इन्हें अच्छो लगा करे और मेरे मामा के ऊपर तक इन्हें लांछन लगा, तो नीच है ये, इतनी झूठी बोलन है। ये मुकदमा में अबे 2023 को ये मुकदमा है। हम वहाँ जब गए थे वो के बाद में हम फिर वहाँ पे जाना हमने बंद कर दो, हम नहीं गए। और मतलब इटावा हम गए नहीं, इटावा से डालो तो इन लोगों ने मुकदमा। अबे हमने अपने पापा की और इन सब लोगों की जमानत कराई। अबे हमने झूठे मुकदमा की जमानत हमने कराई। ये समझो ये कानून है अपने देश का, ये कानून व्यवस्था है अपने देश की, ये कोर्ट कचहरी की व्यवस्था है। हमने अबे कराई जमानत 4 लोगों की, पापा की और हमारे गांव के 3 लोग, अवधेश मम्मा और पूरन मम्मा और राजेलाल मम्मा, इन सबकी अबे कराई जमानत। और लोगों ने झूठे मुकदमा फंसा दी, हम उन्हें कह दी उनसे गाँव वालों से। हमने कहा भाई तो हम करा दे रहे, बाकी बात में तुम जाने हुए जाने। जब वो तुम्हारे ऊपर झूठी मुकदमा कर रहे हैं तो हम तुम्हें हमेशा जमानत थोड़ी कराते रहेंगे हैं। ऐसे तो पूरे गाँव भर के लिखवाते हैं तो हम पूरे गाँव भर की जमानत कराएंगे। मेरे बस में थोड़ी, मतलब पैसा वाले थोड़ी हैं हम, अपने रोजी रोटी तो बड़ी मुश्किल से चला पाओ हैं। अपने कपड़ा लड़ाई हमने अभी खरीदे, बताओ यही कपड़ा पहनत रहा है, वही 1-2 जोड़ी 3-4 जोड़ी कपड़ा है मेरे पास में। अब हम थोड़े से कपड़ा तौल में जो मिला था, अभी आप लोगों ने दिखाई थी वीडियो, जो पिछले ब्लॉग देखो ये अपने तौल से कपड़ा ले आए थे 500 रुपये 550 रुपया को ले आए थे हम 2 किलो। और 2 किलो कपड़ा वो जाके अभी हम सिलिए जाके 2 किलो नहीं पूरे हुए तो भाई 550 को मिलो, 300 रुपया किलो मिलो कपड़ा। तो हम किलो वालों कपड़ा लेके आया था कि सिलनी है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से हम कपड़ा सिले तक नहीं पा रहे हैं। अब सिलिए जाए हुए और इतनी दिक्कत है, आपको दिखा दें ये जो ये देखो यह हड्डी बढ़ रही है, दिख रही हो आपका, ये दिख रही है हड्डी बढ़ रही है, ये सर्वाइकल और रोगोमा है। ये जहाँ हड्डी बढ़ रही है ये बढ़ रही है हड्डी, ये देखो यह हड्डी पे दर्द नहीं हो रही है, ये कंधा पे
ये कंधा पे, और जो हाथ पूरे झुंझुना रहा है, सुन पड़ गए। और जब पिठी जो है, जब पिठी जो है ऐसी, जब पिठी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। ये सर्वाइकल से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सर्वाइकल निकल आई मेरे, बच्चादानी में गांठ है, पेट में दिक्कत है, ठीक है, बेदिक्कतें हैं और अब बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अभी हम पता अपने मामा के यहाँ गए थे, तो मामा बोले चलो घुमा ले यहाँ जाके। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इतनी बीमार होती तो घूमती नहीं। तो बीमार हम हैं और हम कामों करते रहा था, तो अब हम बीमार आप लोगों ने, जिसे मुसीबत में हम करके और रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब हम आपको बीमार नहीं लगा था। लेकिन अगर कोई घूमन जाता है तो आप लोगों का जो हम, तब आप लोग कहाँ लगत कि तो बीमार ना हो, बीमार होती तो घूमती नहीं। अरे बीमार हो तो कामों नहीं होता है। काम जैसे कर रहे हैं, मामा बोले चलो घुमा ले, तो 2 दिन केवल गए, 2 दिन घूम ही आ जाते, वीडियो बनाया है। मामा ने माई ने, हमारे दोनों लोगों ने वीडियो बना दी। हम बैठे नेक दूर चलवे में 10-15 दाएँ बैठा था। अभी 10 मिनट हमने बोल रहा हो तो 10 मिनट बुलवे में हाफन लगे हैं, सांस पूरन लगी है, 10-11 मिनट बोलो बस, तो बोल तक नहीं पाता है। कहूँ जाता है, मजबूरी में जाता है इंसान, कुछ काम हो तो जाते हैं, और वन काम हो तो जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, घूमे आए। मामा के यहाँ गए, मामा बोले चलो घुमा ले आ जाए, उनकी बात नहीं टाली, घूमे आए हम जाए। एक ही जगह तो उसको बने रहा था, घर में बने रहा था, उसको को घूमन उमन नहीं जाता है, तो क्या दिक्कत हुई जाती इतनी है। बीमार है, दवा खाए के चला था, दवा खाए के रहा था। जब तक इंसान मर नहीं जाता ना, तब तक कोई का तसल्ली नहीं होता करे। कोई बीमार हो तो अगर वो कह रहे हो कि हम तकलीफ में है, दिक्कत में है, तब तक को समझ में नहीं याद करे कि हाँ वो दिक्कत में है। जब इंसान दुनिया में नहीं रहता, रहे दिक्कत में है तो हम जान नहीं पाए बेचारे, दिक्कत में है तो लगत नहीं है, तो बीमार है तो दिक्कत में है, तो ऐसे नहीं मालूम चलिए। फिलहाल हमें तुम लोगों से कोई शिकायत है नहीं। जो मेरे अपने जिनसे शादी हुई, जो अपने आते, जब वे नीच निकल गए, तब तुम लोगों से उम्मीद ही का करे। जो कुछ लोग हमारे पास कमेंट कर देते, बाकी सब लोग ख़राब नहीं है, सब लोग हमें बहुत सपोर्ट करा था, बहुत लोग सपोर्ट करा था। आज तो हम बहुत लेट उठे सोए के, आपको बता मैं आज हमें दवा लेने जाइए के एक जाइए दवा लेने के लिए, तो अभी नहीं जाए, तैयार हुए फिर जाइए हम दवा लेने के लिए। तो ये मुकदमा की वजह से हमने बता दें, मैं अभी आज कितनी हो गई है, अभी 25 तारीख को जमानत करा के लिए आए सबकी। चलो जो कुछ करने हैं तुम लोग कसर ना छोड़ो अपनी, हमारे ससुराल वाली वीडियो तो मैं देख ही रही हूँ, जो कुछ करवे का है कसर ना छोड़ो। और कितने झूठे आरोप लगाइयो हमारे लोगों के ऊपर, कितने झूठे मुकदमा लगाइयो। यो आनंदा कह रहे हो तो 300-300 रुपये पर धंधा करने वाली हैं, हम 300-300 रुपये पर धंधा करने वाले हैं, जो आनंदा कह रहे हो तो। और कुछ कमेंटों करने वाले कही देते करे, तुम्हारी अम्मा बहनें करती हुई हैं जाके मारे, तुम्हें लगा दूसरे की बहन बिटिया की धंधा करती हैं। और जब धंधा ही वाले आते तो तूने ब्याह का मारे करो, तो ब्याह के पहले तू को पता नहीं चली थी कोई चीज़, तो तू आए के फिर शादी करी तुझे नीच नहीं, तो बाद में तुमको हम धंधा वाली लगा था। तेरे जैसे नीच आदमी ने केवल यह बात कही है और कहो कि औकात नहीं है, समझो नीच। बाकी और क्या बता मैं, बहुत लोग बुरी लग रही थी। देखो अगर ऊपर हमारी बीती है और हम दुखी हैं, तो हम चाहे मंदिर में बैठे हुए हैं, चाहे हम खों बैठे हुए हैं, अगर मेरी आत्मा रोई है तो हम गाली भी हैं उन्हें, ठीक, क्योंकि हमारे संग गलत भाव है। तो हम कहा था जिस दिन तुम्हारी बहन बिटिया के ऊपर बीती है उस दिन तुम कही हो, फिर तुम चाहे मंदिर में बैठे हुई हो तो तुम मंदिरों नहीं दिखी हो। जो भी एक आदमी कमेंट करो, तो सुनीता शर्मा नाम से ID बनाई है, फेक ID, तो आदमी कमेंट करो तो मंदिर में बैठी है, बोलने की तमीज़ नहीं है और गाली दे रही है ससुराल वालों को, कई पाप तुझे पड़ेगा। तो पाप हमें पड़ी है, पढ़न दे पाप हमें। अगर हम दुखी हैं तो हम मंदिर अंदिर नहीं दिखी हैं, हमारे जहाँ मन है तो हम अपने मन की भड़ाक नहीं करी हैं, बस बात खत्म, ठीक। तो अगर किसी को बात मेरी ज़्यादा ही ख़राब लगा था तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारी वीडियो से दूर रहो, हमें नहीं चाहिए ऐसो आपको व्यूज, ठीक। तो ठीक है फ्रेंड, हम ख़त्म कर रहे हैं वीडियो, चाहे कि हम तैयार हो जाए, दवा लेना मुझे भी खाए। बाय बाय।